हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं निफ्टी का, जो कल एक्सपायरी है 28 अगस्त के लिए। तो गाइस, यहाँ पे जो मेरे को दिखाई दे रहा है, हम डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि अगर यहाँ पर अगर इसके नीचे निकलता है तो यहाँ पे अपने को एक अच्छा टारगेट मिल सकता है जो गैप फिल हो सकता है। तो वो एग्जैक्टली वो गैप फिल हुआ। अगर यहाँ पे निकल के ऊपर जाता तो यहाँ तक का जाता, बट ये मैंने आपको बताया था कि अगर इसके नीचे निकलता है, इस लो जो ये लो है इसके नीचे निकलता है तो गैप फिल करने की ज़रूर कोशिश करेगा। तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप वीडियो जाके देख लीजिएगा। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस की क्या हो सकता है कल 28 अगस्त के लिए। तो मैं अभी अगर आपको बताऊं तो अभी मार्केट में मेरे को कुछ भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही जो बाइंग साइड के लिए मेरे को प्रिफेयर करे। जो मोटा मोटी मेरे को इसमें जो दिखाई दे रहा है तो मेरे को ये मार्केट यहाँ तक आता हुआ नज़र आ रहा है। इस लेवल तक आने का मेरे को पूरे चांसेस हैं। तो अगर कल ये इसके नीचे क्लोज मिलता है या कि किसी भी चांसेस से या गैप डाउन मिलता है या थोड़ी देर कल यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसके नीचे निकलता है तो मार्केट यहाँ तक आ जाएगा। लेवल होगा अपना 25,250 से 300 के बीच में। तो 24,300 के आसपास मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे आ सकता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसके नीचे क्लोज मिलता है तो ये डेली टाइम फ्रेम का मेरे को साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि ये 24,300 या 24,250 तक आने के पूरे चांसेस हैं। तो अब सीधे 1 आवर का टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या कह रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे भी किसी भी साइड का कुछ एक मोमेंटम कॉल साइड के लिए नज़र नहीं आ रहा है। तो कल क्या हो सकता है, ये थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करें, यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा और इस लेवल पे पास आए तो हम यहाँ से एक क्या पोजीशन बना सकते हैं। एक यहाँ पे सबसे पहला टारगेट रखेंगे जो आज का यानी 26 अगस्त का जो लो है, पहला टारगेट वहाँ तक का रखेंगे। अगर फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रीच करता है तो फिर हम सीधा यहाँ तक का टारगेट एक एक्सपेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे निकाल के रखते हैं तो क्या हो सकता है, जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है इसमें भी सब में नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे गिरना ही प्रेफर करेगा। गिरना इन द सेंस सेलिंग साइड के लिए जाना प्रेफर कर रहा है। तो ये इसके नीचे निकलता है तो फिर सीधा टारगेट यहाँ तक के लिए हम लेके चलेंगे, जो होगा ये वाला लो जो प्रीवियस लो जो है इस यहाँ का वहाँ तक के लिए। बट इसके लिए सबसे पहले कि एक थोड़ा अप साइड का मूव आएगा, जिसको कॉल साइड में जाना है तो कॉल साइड में यहाँ तक के लिए प्रेफर करना। उसके बाद यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने को तो यहाँ से हम सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो क्या लेवल हो जाएगा 24,800 के आसपास जो भी आएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एक छोटा मोटा बोल सकते हैं हम, एक यहाँ से लेके चले यहाँ तक तो ये क्लासिक डाइवर्जन बन रहा है। अगर हमको यहाँ पे कल गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग मिलती है, को स्ट्रॉन्ग कैंडल मारुबुजू टाइप की कोई कैंडल मिलती है तो यहाँ तक के टारगेट के लिए हम इसको प्ले आउट करेंगे कॉल साइड के लिए। अगर यहाँ पे फिर अगर अपने को गैप अप ओपनिंग मिलती है और इसके आसपास मिलती है तो सीधा हम प्रेफर करेंगे यहाँ पर। अपने को कोई स्ट्रक्चर मिलती है कि यहाँ जैसे कोई कुछ भी स्ट्रक्चर हो सकती है जो बेस टाइप की हो, तो सबसे पहला टारगेट इस लो तक का रखेंगे। अगर उसके बाद भी निकलता है तो उसको होल्ड करेंगे नीचे तक के लिए, जो मैंने आपको बताया 24,250 या 300 तक के लिए। तो यहाँ पे ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अपने को नीचे जाने की ज़्यादा इंडिकेशन है और ऊपर जाने के लिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर या कोई पैटर्न या कोई RSI डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहा है। और जो अब हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। 5 मिनट के चार्ट पर क्या हो रहा है, देखो 5 मिनट के चार्ट पर हमको एक लेवल तो ये पता ही है कि यहाँ पे इसके इस जोन के पास आएगा तो हम यहाँ पे लेने की कोशिश करें एक सेलिंग साइड का अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे भी कुछ नहीं बन रहा है जो 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पर दिखे, बस यहाँ पे बनता हुआ तो नज़र आ रहा है जो इसको क्लासिक डाइवर्जन मिलते हैं। बट उसके लिए क्या होगा, एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, ग्रीन कैंडल चाहिए। 5 मिनट की स्टार्टिंग की फ्लैट ओपनिंग मिलती है, उसके बाद यहाँ तक का टारगेट ही लेंगे। और मेरे को ऊपर साइड के लिए अगर मैं बताऊं कॉलिंग या कॉल साइड के लिए तो बेस्ट प्रिफेयर करेंगे अगर इस जोन के ऊपर निकलता है तो।
जब तक इसके नीचे नीचे है तो सबसे पहले अपन फोर्थ भी ढूंढेंगे सेलिंग साइड के लिए। ओके गाइस, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, और सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।